सब लोगों को वेलकम है। और सब आए और इस जो भी मैं लेके आया हूँ पिटारा उसमें नहाए एक तरीके से और उसको सीखें। और आज तो मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ भाई आप लोगों का, आज तो टेस्ट भी लेने वाला हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ही देना है और आप ही को या चेक करना है और आपको स्टूडेंट बनना है। यानी टीचर भी आप रहेंगे, आज स्टूडेंट भी आप रहोगे। तो ये चीज आपको सीखनी है। तो सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ कि हमारी वाणी से शब्दों से किसी का भी भला होता हो, मैं मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा कि एक व्यक्ति ने भी हमारी बात को समझा। तो हम सब लोग इसमें एक्साइटेड रहेंगे और अपने आप में एनालिसिस भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सामने देखना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने एक पहले उदाहरण भी दिया था कि एक से गुरुजी ने एक शीशा दिया था और शीशे से वो गुरुजी को भी चेक करने लग गया। तो बोले यार तो गुरुजी तो बहुत बेकार हैं, गुरुजी का सारी बुराइयां देख ली उसने। तो फिर उसके बाद वो दोस्तों के पास गया, दोस्तों को देखा तो दोस्तों में भी बहुत बुराइयां नजर आई। फिर उसके बाद में वो मम्मी पापा को भी देखा तो मम्मी पापा की बहुत बुराइयां नजर आई, तो उसको सारा संसार बुरा लगने लगा, या तो सारे लोग बहुत खराब हैं, बहुत बुराइयां हैं, बहुत विषाक्त लोग हैं। तो फिर वो गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा तो सबसे मन उठ गया है कि वो सारे लोग तो बहुत बेकार है। गुरुजी हंसे कि यार मैंने इसलिए नहीं दिया कि तू दुनिया को देखे, मैंने इसलिए ये शीशा दिया था कि तू खुद को देखे कि तुझ में खुद कितनी बुराई है। तो आज का कुछ टॉपिक इसी तरीके का है कि आज हमें खुद को एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन उनको ये खुद को भी ये पता नहीं कि वो अच्छे तो क्यों हैं, और उनको ये भी पता नहीं कि बुरे क्यों हैं, लोग उनको बुरा क्यों कहते हैं। तो आज उनको ये पता चल पाएगा कि वो अच्छे तो क्यों हैं और बुरे क्यों हैं, है ना। तो आप ही तो टीचर, आप ही स्टूडेंट, एग्जाम देने वाले दोनों चीज यहाँ पे हैं, तो आप एनालिसिस करेंगे। सारे लोग रेडी हैं? रेडी हैं सारे लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए, आज का जो टाइटल है कि विषाक्त व्यक्तित्व, यानी जो विषैला व्यक्तित्व कह सकते हो उसको, विषैले व्यक्तित्व की पहचान अपन करेंगे आज। इसका टाइटल है विषैले व्यक्तित्व की पहचान। विषैला व्यक्तित्व होता क्या है, तो इसकी पहचान आप अपने खुद की, सबको दूसरे की करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई अपन को तनख्वाह नहीं देगा, अपन को पैसे नहीं देगा कि यार ये व्यक्ति गलत है, इसमें तो यार ये अवगुण है। हमको वो सैलरी थोड़ी देगा उसकी करेंगे, हम तो खुद की पहचान कर लेंगे, है ना भाई, हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ हम गलत है ना। ठीक है ना, सब थैंक्स करेंगे इसमें, रेडी है सब लोग? वेरी गुड। क्योंकि हमको दूसरे की क्यों करेंगे, और अभी तो ये सारे लोगों की हम किसी को देखेंगे कौन गलत है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप खुद तो ठीक होंगे होंगे, लेकिन जब दूसरे लोगों के साथ आप संपर्क में आएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए। ये भी चीज आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन के सामने आएंगे, जिससे आपको बहुत सारा नुकसान होने से बच सकता है। क्योंकि जो जो ये कहते हैं ना कि जो बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया ऐसे अपने सीखते हैं ना। तो अब बोलो साहब ये फ्रेश पियोगे तो टॉक्सिन भी करेगा, गलत टॉक्सिन को बाहर कर देगा, ऐसा करते हैं ना। यानी ज्यादा पानी पीने से आप पसीने के द्वारा अभी अभी टॉयलेट भी आएगा, अभी ऐसे भी होगा, तो मतलब टॉक्सिन को बाहर कर देगा। तो ये चीजें जो विषैले टॉक्सिन होते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अच्छे माहौल को भी खराब कर देते हैं। लोगों की अच्छी भावनाओं को का भी उसको विपरीत दिशा में बदल देते हैं। ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो अच्छा हालात चल रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, लेकिन वो आके सब माहौल को ही चेंज कर देते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को पहचान करने के लिए कुछ आप अपन लेके आए हैं पिटारे में कि ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए, है ना। तो उनको पहचान अगर हमें हो जाती है तो उनसे दूर रहें, जिससे हम वाद विवाद से भी बच सकते हैं, है ना। तो हम पहचान कर लेंगे ना ऐसे लोगों की भी, कि जिससे हम वाद विवाद बच जाते हैं। अब देखिए, नहीं कई बार क्या होता है, व्यक्ति की पराजय, व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब वह स्वयं तो सही होकर भी गलत लोगों के सामने सर झुका लेता है। कोटेशन है, मतलब सही होकर भी, मतलब व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब वो सही होकर भी गलत लोगों के सामने सर झुका लेता है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। अब देखिए, आपने बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक गाना सुना होगा, क्या कही है ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे। मेरे कोई गलती हो तो माफ कर देना, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं। और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे।
कितने लोगों ने सुना, किसे बताइए कि सुना है पुराना गाना है? हमारे पुराने लोग थे, नरेश जी ने सबसे पहले, संजय जी ने, सबने, जो पुराना गाने वो चलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि असली चेहरा सामने आए, जो असली चेहरा और वो नकली चेहरा सामने, नकली बनावटी लोग बने, आपको बनावटी शब्द करेंगे, आपको बनावटी बनना, लेकिन ओरिजिनल चेहरा उनका पीछे छुपा रहता है। असली चेहरा सामने आए, वो नकली चेहरा सामने आए, असली से सूरत छुपी रहे। असली सूरत होती नहीं, जो ओरिजिनल वो है, वो उसको छुपा के रखते हैं, है ना? तो अब इन लोगों का जो पहचान करना शुरू करें, तो पहले व्यक्ति, पहला पॉइंट देखें, उसमें क्या अवगुण होता है। जो विषैला व्यक्ति होता है उसकी पहचान करने के लिए पहला पॉइंट है, ऊर्जा को सोख लेते हैं। ऊर्जा को सोख लेते हैं, पी जाते हैं ऊर्जा को एक तरीके से। वो एक तरीके से जौक होती है ना, जिसे वो जानवर, भैंसों के, इनके जौक चूंटी रहती है, वो चूसती रहती है। और क्या बात कर रहे हो, ये जो मच्छर होता है ना, काटता थोड़ी है। मच्छर कभी काटता नहीं है, वो बोरिंग करता है। ऐसे लगाता है बोरिंग को और फिर उसमें से खून चूसता है, बोरिंग करता है, वो मच्छर होता है वो। और वो बोरिंग कहाँ करता है, जो आपकी रोम होती है उसके बगल में लगाता है। अच्छा स्थान देखता है, वहां लगा के बोरिंग को, फिर उसको खींचता है, यानी चूसता है खून को, है ना? तो ऐसे ही वो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, वो चूस लेते हैं। ऐसे ऊर्जा को सोख लेने वाले व्यक्ति होते हैं। उनमें क्या क्या होते हैं, वो ऐसे लोग आपकी खुशनसीबी से खुश नहीं होते हैं, पहली बात तो। आप एक्साइटमेंट बने, और यार आज तो मेरे ऐसे हो गया यार, आज तो मैंने 5 कस्टमर बनाए यार, यार आज तो मैंने 5 लोगों की हेल्प करी है, आज तो मैंने ये अचीवमेंट किया। अरे यार क्या हो गया था, सभी करते हैं, 5 लोगों की हेल्प करते हैं। और यार आज तो मैंने 5 लोगों के चेहरों पे खुशी लेके आया। आज तो एक व्यक्ति तो मेरे को देख के खुशी के आंसू छलका दिए। तो आप तो बड़ा एक्साइटमेंट में आए, उसने तो आपका एक्साइटमेंट को नीचे डाल दिया, है ना? वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हमेशा नीचे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप आए तो आपका उत्साह बढ़ाए, उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को खा जाएंगे वो। आप एक्साइटमेंट आएंगे तो आपको को खा जाएंगे, और आपको बिना कारण ही क्रोध दिलाएंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे बिना काम। ऐसी कुछ शब्द बोलेंगे कि बिना काम आपको गुस्सा आएगा। तो आपकी गुस्सा आएगा, आपका उत्साह को आपको खत्म कर दिया, तो आपकी एनर्जी तो सोख ली ना उन्होंने। क्यों संजय जी? आप तो आए एकदम एक्साइटमेंट, सर आपका HOM करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, और ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, CCD करेंगे। और मैं अरे कुछ नहीं यार संजय जी, क्या कर लिया अब तक, क्या कर लिया अपन ने? संजय जी फुस। इसका मतलब इन संजय जो एनर्जी लाए थे उसको मैं 1 मिनट में सो गया। ऐसे लोग होते हैं, तो उनसे हमको बचना है। उनके लिए मैं एक जो शब्द बता दूं आपको, ज्यादा सोचना बंद कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए। ज्यादा सोचना बंद कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए, और ऐसी दुनिया से बाहर आए जो आपके लायक नहीं है। इसका तोड़ यही है, अपनी ऊर्जा बचाइए, यानी ज्यादा सोचना बंद कीजिए उनके बारे में। मतलब कहते हैं ना, उनके बारे में सोचना होता है, इसका मैंने लिखा है, कोटेशन बनाया मैंने अपने हिसाब से, कि ज्यादा सोचना बंद कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए, और उस दुनिया से बाहर आए जो आपके लायक नहीं। एक शब्द में समझा दिया पूरा आपको। ऐसी दुनिया से बाहर आ जाओ जो आपके लायक नहीं है। दूसरा पॉइंट, झूठी प्रशंसा करने वाले, ये भी एक तरीके से होते हैं। कई चढ़ा चढ़ा के ही मारते रहते हैं किसी को, कई चढ़ा चढ़ा के मारते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे बहुत पुरानी बात है, कि एक की शादी नहीं हो रही थी, तो जो बराबर के थे ना, भाई आज बीड़ी कौन पिलाएगा, अगर भाई जी की सगाई की बात चल रही, भाई पिलाओ। अब वो फट सी सगाई, और वो बेचारे चले, बेचारे आते, पहले सगाई की बात छेड़ देते थे, कैसे वहां से आ रही, यहाँ से आ रही। फिर एक कहता, वो पहले पूरा ड्रामा सेट था, यार आज कौन करेगा, तो क्या बीड़ी को, गांव की बात है, बोले बीड़ी कौन पिलाएगा, बोले जिसकी सगाई की बात चल रही, बोले सगाई की बात तो रूपराम जी की चल रही है। तो रूपराम जी फट से बंडल निकाल के देते, लो यार पियो। इसका मतलब झूठी प्रशंसा से उनका बंडल को पूरे को पी गए। तो चढ़ा के मार, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता है कि इनको नुकसान होने वाला है,
उसको चढ़ा के मारते हैं। ऐसे लोग होते हैं। उन लोगों की वो क्या करते हैं, आपको ऐसी तारीफ करेंगे जो आपको कई बार तो संकोच में डाल देते हैं कि यार मैं इस लायक हूं क्या, या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या। आपको संकोच में डाल देंगे, फिजूल की तारीफों के पुल बांध देंगे, और आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे वैसे ही। अब एक बात उनसे पूछोगे, तुम ये तारीफ कर क्यों रहे हो यार, उनको खुद को ही पता नहीं क्यों कर रहे। तो यार क्या, यार क्या लगते हो यार तुम यार, वास्तव उसको बुला दिया आपने, मतलब जो जो लक्ष्य लिया उसको बुला दी। एक्चुअल पोजीशन है कि अगर वो सामने वाला, मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं इसको थोड़ा दूर से वे में ले जा रहा हूँ। अगर सामने वाला तारीफ कर रहा है लेकिन आपको ये बता रहा है कि आप क्यों अच्छे लगते हो, या आपकी तारीफ लायक क्यों हो, तो वो बेस्ट है। वो तो बेस्ट है। लेकिन उसको कोई रीजन ही नहीं बता रहा, कोई रीजन नहीं है तारीफ करने का, तो फिर वो गलत आदमी है। आज मान लो मैं केशव जी की कहूंगा, यार केशव जी आप होस्टिंग इतनी प्यारी लेते हो कि सबके चहेते बन गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने रीजन बताया, तारीफ की, वो सही है। लेकिन मैं यूं ही पुल बांध रहा हूँ, यार आप जैसा तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, आप तो यूं हो और आप तो यूं हो और आप तो यूं हो, मतलब आपको गुमराह कर दिया एक तरीके से। आप किसी वे में हो नहीं ना, तो भी आप फिर तो उसी काम को कर जाओगे जिस वे में आप नहीं हो, तो भी आप ऐसा लगेगा कि आप गुमराह हो गए। उसके लिए मैं कहता हूं, जरा संभल के चलना। इसके लिए मैं कहूंगा, जरा संभल के चलना। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। अपना मतलब निकालने के लिए वो लोग तारीफ करते हैं उनको, उसको, है ना। जरा संभल के चलना, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। और एक और छोटी सी, और झूठी तारीफ में फंसने से आप खुद भी फंस सकते हो कई बार। बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन बचपन में सुनी होगी, अब नहीं सुनी होगी। मैं सुनाता हूं आपको। देखिए, एक बंदर एक तालाब में के किनारे पेड़ पे रहता, उसको जामुन के पेड़ पे बैठा रहता और जामुन खाता। अब मगरमच्छ उसमें नीचे रहता, पेड़ किनारे पे था वो। बहुत सुनी हुई होगी, लेकिन बताऊं क्यों आज ये टच कर रही है, इसलिए मेरे को याद आ रही है। अब वो मगरमच्छ को कि यार बोले तू क्या खाता रहता है यार, कभी हमको भी खिला। तो उसने वो टपका देता तो वो खा लेता, तो यार बड़ी स्वाद आती थी। एक दिन उसने सोचा कि यार अपने मिसेज को भी ले चलते हैं, तो वो अपनी मगरमच्छ है, अपनी मिसेज को भी वो लेके, जब बीच में टापू था, बड़ा टापू था, तो वह जाके वो उस खिलाया, तो वो बड़ी खुश हुई कि यार बहुत अच्छी बोले यार एक बात बताओ, ये जामुन इतनी अच्छी है, इसको जो खाता होगा उसका मीट तो बहुत ही सुंदर हो गया होगा। तो बोले पागल, वो कैसे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, बोलो वो तो ऊपर बैठा रहता, तो वो तो अपने पकड़ से बाहर है। कह रहे उसके साले की तारीफ करो जाके। अब जाके वहां से उसने जाके तारीफ करी, ये वो हमारी मिसेज इतनी खुश हुई, और ये यार आपकी तो फैन ही हो गई, और बोले ऐसे व्यक्ति से तो मुझे मिला, और बोले और आपके लिए अच्छे व्यंजन बनाऊंगी, और मतलब जो पुल बांधे। तो वो कि मैं कैसे चल सकता हूँ इस पानी में, कैसे मैं, मेरी पीठ पे बैठ जाओ आप तो मैं ले चलता हूँ आपको। अब साहब वहां जाके बंदर तारीफों में आ गया। बंदर जी पीठ पे चढ़ गए और ले जाके बीच टापू में पहुंच गए। अब बड़ी खुश होगी, बोला आ गया चक्कर में तो। अब बंदर जी कोई अच्छी कम्युनिटी में जुड़ते थे, भाप गए कि अरे मामला गड़बड़ है यहाँ तो वो बड़ी तारीफ हुई, बोला ऐसा है, बोला इसका कलेजा अब तो ओपन कर रहे हैं, जब मारने की बारी तो बोले कलेजा तो सबसे पहले कलेजा ही खाएंगे, क्योंकि बोले तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, क्यों ऐसे जामुन वगैरह खाते हैं, तो इसका कलेजा बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो बंदर कह रहा था मतलब पागल खोपड़ी, तू पहले बोलता तो मेरे पास तो मेरा कई कलेजे रखे हुए थे, और मेरा कलेजे को तो मैं पेट पे ही छोड़ आया। तू तू पहले बोलता था, अब बोले डबल चक्कर कर दिया ना तूने। तो बोले यार अच्छा, तुम बोले सारा अगर तुमको टेस्ट करना तो तुम मेरे से ऐसे ही ले जाता है, मेरे तो कुछ काम भी नहीं आ रहा था वो। तो ऐसे करके बंदर ने चकमा दे के बोलो चल तो फटाफट लेके आ, बोले तू दोस्त हो गया मेरा यार, तेरे लिए कलेजा नहीं खिला सकता तो मैं खिला क्या सकता हूँ। आ गया किनारे पे, उछल के ऊपर गया, बोला यार लाखों, वो कहते जान बची लाखों पाए। तो ऐसी बात कई बार क्या होता है कि हमको तारीफों से हमको कोई भी आदमी उलझा सकता है, तो हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, अब देखो ये व्यक्ति क्या करते हैं,
कि सबसे पहले तो अपना रोना रोएंगे, यार ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मेरा तो वजन ही नहीं घट रहा, मेरा तो ये हो रहा है। मतलब फुल नेगेटिव, नेगेटिव बात करेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि आप उसको सांत्वना दें, तो उनको रिलैक्स मिले। कई आदमी आपके आगे रोजाना रोते हैं तो फिर कहते हैं, हाँ यार तेरे साथ ऐसा हो रहा है भाई, वाह, मुझे भी बड़ा दुख है। तो फिर उनको रिलैक्स मिलता है। मतलब आप उनको सांत्वना देंगे तो उनको रिलैक्स मिलेगा। इसलिए वो आपके सामने जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को वहां आपके घर में जाके फैला देंगे। जैसे होली पे चारों तरफ रंग से रंग कर देते हैं, वो पूरा फिर बेचारी महिलाएं उनको साफ करती रहती हैं, तो उन पूरा आके आपके घर में आके पूरा नेगेटिविटी फैला के जाएंगे। रोज ना रोएंगे, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो फिर आप करोगे हाँ यार अच्छा चल चल पानी पी ले, चाय पी ले, और उसको सांत्वना देंगे और ये करेंगे। वो नेगेटिव फैला देंगे। तो वो क्या करते हैं ऐसे लोग, आपके सपनों को मिटाने की कोशिश करेंगे, यार इसके साथ ही ऐसा हो रहा था यार, अपन कुछ करेंगे। जैसे अपन बहुत सारे लोग हैं ना, जो मान लो कोई बड़ा खाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर लगा दिया, अजी साहब वो क्या है कि हमारे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, हमने तो ऐसा ही ये और शेक मंगा लिया और ये हो गया। तो फिर आप जो, और आप उत्साह से जो आगे बढ़ रहे थे, आप भी झिझक जाओगे, यार इनके साथ ऐसा हो रहा तो अपन भी ऐसा ही कर सकते। तो आपके सपनों को भी मिटाने की कोशिश करेंगे वो लोग, और केवल अपने खुद के बारे में सोचेंगे। वो केवल खुद के बारे में सोचेंगे। मतलब कहने का मतलब, नेगेटिव व्यक्तियों के साथ बैठोगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी, ये पक्की बात है ना। अब देखिए, अब इसके लिए हमको क्या है, क्या करना है, सीधी सिंपल, सुख और दुख, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी, उसका कोई लेना देना नहीं। ये अमीरी और गरीबी से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं होता भाई, है ना। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, रोने वाले महलों में भी रोते हैं। और जिनकी तकदीर में खुशियां लिखी है ना, तो वो झोंपड़ियों में भी हंसते रहते हैं। समझ रहे हो। मतलब कई लोग तो कहते हैं, यार हम तो गरीब आदमी इसलिए रोज ना रोते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं होता। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और खुश रहने वाले झोंपड़ियों में भी हंसते रहते हैं, है ना। तो ये इसका तोड़ है, जो नेगेटिव लोगों का। फिर आता है चौथा, आलोचना करने वाले। आलोचना करने वाले, तो फास्ट चल रहा हूँ क्या भाई। जो आलोचना करने वाले, यानी बुराइयां करने वाले लोग, आप जो भी फैसले लेंगे या आपका कोई इरादा होगा, उनको, आपको फैसलों और इरादों को वो विरोध करेंगे। गलत, गलत कर रहे हैं ये, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। कोई भी अगर मान लो आपका हौसला है या इरादा करते हो, तो उसको बिल्कुल गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। उनको तो बुराई करनी, मतलब उनने ठेका ले लिया एक तरीके से। आप अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, उनने उनने तो ठेका ले लिया। उनको तो कमियां निकालनी है। और मैं तो अच्छा खाना बनाऊं नरेश जी, तो इंसान नमक की काम बुराई करनी कि नमक कम था यार, क्या यार, अब नमक कम था तो डाल ले भाई चौंटी से, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। लेकिन निकालना, उनको तो सोचना है कि हमेशा बुराई करना है। आपके हर कदम की आलोचना करेंगे। कुछ भी स्टेप लो, अच्छे से अच्छा स्टेप उठा के देख लो, आपको वो नेगेटिव रहेंगे, वो तो बुराई करना ही करना है उनको। कुछ भी हो जाए, बुराई करना है ना। और एक और है, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। आपको हताश कर देंगे एक तरीके से। जैसे अपन अपनी टीम में बहुत सारे अचीवमेंट के लिए कगार पे होते हैं, तो उनको अगर हतोत्साहित कर दें, तो वो आदमी जो करता हुआ भी नहीं करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक तरीके से कि उन्होंने तो मतलब ईर्ष्या स्वरूप मान लो। कई लोग तो इतनी भी मतलब बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, कि किसी ने उनको जो, अब एक कहावत है ना,
कि बोले गधे की आंख में घी डाल दिया, गधा बोला कि मेरी तो फोड़ डाली। तो ऐसे लोग होते हैं, मतलब उनका भी अगर आप भला करके आओगे ना तो भी पता है क्या होगा, बोला इसका कुछ न कुछ इसके पीछे स्वार्थ है। मैं मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो कई बार मैं सोचता हूँ, मतलब कि इनको, कई तो लोग बोले इनको, जैसे मैं किसी को ऐसा लगता है कि भाई ये फैमिली इस तरीके की है और मतलब थोड़ा सा बुजुर्ग हैं और इनका कोई कमाने वाला नहीं है, या तो कई कहते हैं, यार भरत जी ने उनको तो देखो इस तरीके से हेल्प करी है, प्रोडक्ट की भी हेल्प करी है, भाई ने उनको पैर छू के चल दिए वो। तो पता क्या, इनको तो फ्री आते हैं वहां से, कंपनी से फ्री मिलते हैं इनको, इसलिए तो हम आलोचना करनी ना, नहीं तो यूं भी कह सकते हैं कि यार नहीं, वास्तव में यार एक अच्छा है भाई, उनको भगवान ने दे रखा है तो देखो हेल्प कर ही रहे हैं, वो लोग नहीं करते वो लोग, उनने तो ठेका ले रखा है ना। ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, चाहे आपके कितने भी बुरे दिन हो मैं बताऊं, लेकिन ऐसे लोगों से तो बचना है। उनके लिए क्या करना है, कितने भी बुरे दिन क्यों नहीं चल रहे हो, कितने भी बुरे दिन क्यों नहीं चल रहे हो, लेकिन अगर आलोचना करके और बेइज्जत करके, कितने भी बुरे दिन चल रहे हो, लेकिन अगर आलोचना करके बेइज्जत करके कोई तुम्हें समुद्र भी देना चाहे, अगर कहने का मतलब ये है कि कोई आप बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है और बेइज्जत कर रहा है, और फिर आपको समुद्र भी देता है अगर वो, तो ना करने में जरा सा भी संकोच मत करो। नो, ना करने में जरा सा भी संकोच मत करो। ये होना चाहिए आलोचना करने वाले का एक, मतलब हर चीज का मैंने जो पॉइंट लिखा रहा हूं ना, उसको हर चीज का एक छोटा सा तोड़ दिया है मैंने, है ना, एक रास्ता दिया है कि भाई आपको ये चीज, ये कदम उठाने से आप बच सकते हो। यानी बचाव के लिए वो कहता है ना, जो पहले राजा महाराजे जो लड़ते थे, ढाल होती थी, और जो वो अस्त्र और शस्त्र, ये दो चीज होती थी। अस्त्र से लड़ा जाता था, शस्त्र से बचाव होता था, शायद ऐसा है, हो सकता है दो विपरीत हो, मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है। अस्त्र और शस्त्र का मतलब होता है एक लड़ने वाला और एक बचाव करने वाला। जैसे ढाल से तो बचा जाता था, तलवार से लड़ा जाता था। तो ऐसे अपन अपन को जो बता रहा हूँ, एक तरीके से एक रक्ष कवच बता रहा हूँ, उसका छोटे उसका अर्थ निकालोगे तो बहुत बड़ा निकलेगा। फिर पांचवा पॉइंट है आपका, नियंत्रण करने वाला। ये व्यक्ति कौन होते हैं, कि ये हर मामले में आपको शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे। शिकंजा, कि आप कुछ बड़ा नहीं कर जाएं, आप कुछ अच्छा नहीं कर जाएं, वो शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे। और ये दिखावा ये करेंगे कि आप उसको बहुत चाहते हैं, और सब लोग, वो तो सब लोगों को ही चाहते हैं, लेकिन आपको तो और भी ज्यादा चाहते हैं, मतलब ऐसा दिखावा करेंगे वो लोग। और आपके हर फैसले को वो खुद लेने की कोशिश करेंगे, या वो आगे बढ़ा के नहीं, मैं कहूं जैसे कर, या तो वो रिलेशन में होते हैं ऐसे लोग, या आपसे कोई एक पद में बड़े होते हैं ऐसे लोग, जो आपको शिकंजा कस के और आपके फैसले वो लेने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण करने। उसमें मैं बता दूं आपको कि हमारे मम्मी पापा भी हो सकते हैं उसमें, हमारे सास ससुर भी हो सकते हैं उसमें, हमारे चाचा चाची भी हो सकते हैं उसमें, हमारे जीजा फूफा भी हो सकते हैं उसमें, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं उसमें, हमारे पड़ोसी भी हमारे हो सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो अपन से थोड़ा पावर ज्यादा रखते हैं मान लो, या ऐसा दोस्त जो आपको नजदीकी से देखता है, तो वो कोशिश करता है कि वो शिकंजा कसे, और हम उनसे ही पूछ के काम करें। नियंत्रण करते हैं आपको, कंट्रोल। फिर कहता है यार मेरे से पूछे बगैर कर ही नहीं सकता वो, कैसे कर लेगा, मैं देखता हूँ कैसे कर रहा है। मतलब वो आपको शिकंजा, तो आप भी डरते हो नहीं यार, उनसे कहेंगे तो अभी चिल्ला देंगे। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि हमने जो प्रोडक्ट दिए हैं उनको समझाया है, लेकिन उन्होंने ये बात कह के टाल दिया कि हमारे उनसे पूछेंगे जब मैं आपको जवाब देंगे। ऐसा होता है ना। और अगर दे भी आए तो प्रोडक्ट वापस भी आएंगे आप, 100% आए। एक संजय जी, एक बार क्या हुआ कि हम मैं दिया प्रोडक्ट को, तो एक लड़की थी, तो उसका वापस फोन आया कि सर वो क्या है कि मैं प्रोडक्ट वापस देना चाहती हूँ। क्यों, कि बोला हमारे जीजा जी ने मना कर दिया। मैं क्यों कर दिया भाई मना,
कि वो यूं कह रहे हैं कि अच्छे नहीं है, सही नहीं है, ये नहीं है, वो 10 बुराई मतलब बताई उन्होंने। तो उनको कैसे पता? बोलो साहब वो ऑलराउंडर है, वो उनको किसी भी मामले में पूछ सकते हो, कोई भी बात पूछोगे, वो हर तरह का नॉलेज है, हर काम को जानते हैं वो, हर काम को जानते हैं, हर तरह का नॉलेज है। मैं कि यार फिर तो यार आपने बहुत अच्छा बात बताई, मुझे उनको सब चीज का नॉलेज है। बोला अरे हमारे घर में है तो कि उनको इतना नॉलेज है, उनसे पूछे बिना हम कोई काम नहीं करते। तो मैं कि यार हर काम को कर लेते हैं? बोले हाँ हर काम कर ले। तो मैंने कि यार हमारे एक जानकार है, एक रिश्तेदार है, उसके स्टोन हो गया है पेट में, तो ऑपरेशन कर देंगे क्या? पूछना थोड़ा सा उनसे कि यार वो क्या डॉक्टर है क्या ऐसे जो ऑपरेशन कर देंगे? भाई आप अगर हर काम कर लेते तो मैं कि वो न्यूट्रिशन में क्या समझते हैं भाई जो इसकी बात कर रहे हैं? वो न्यूट्रिशन में क्या जानते हैं? न्यूट्रिशन का कोर्स कर रखा है क्या? नहीं कर रखा तो फिर वो उनको नॉलेज कैसे आई? वो कैसे, जब आपने कह दिया डॉक्टर तो नहीं है तो न्यूट्रिशन के कोच भी नहीं है वो हेल्थ कोच भी नहीं है। जब आप कह रहे हो डॉक्टर नहीं है तो वो भी नहीं है, आप पूछ लेना कि वो आप हेल्थ कोच हो क्या, पूछना एक बार उनसे। तो उन्होंने ये चीज कहा, उनको भी समझ में आया कि जाने अनजाने में, मैंने उनसे कहा कि वो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए जाने अनजाने में आपको रोकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आप गलत रोक रहे हो। अगर आपको यहाँ जुड़ो, कम्युनिटी में जुड़ो, देखो, अगर आप समझ में आए तो करो, नहीं मत करो। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो, इन लोगों की खासियत और है, जब लोग आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोग अगर आपको नियंत्रण नहीं कर पाते तो पता है क्या करते हैं? आपसे नफरत करने लग जाएंगे। ये और है, जब लोग आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते तब आपसे वो नफरत करने लगते हैं। क्या करते हैं? नफरत करने लगते हैं। तो आपको इतना इंटेलिजेंट बनना चाहिए कि आपका खुद का कंट्रोल, आपका खुद का नॉलेज करे। यानी आपके खुद का कंट्रोल, आपका खुद का नॉलेज करे, न कि कोई पर्सन करे। खुद का कंट्रोल आपका नॉलेज करे, न कि कोई पर्सन करे। है ना? इसका ये तोड़ है, सेल्फ नॉलेज करना चाहिए। है ना? और लास्ट छठा, उदासीन दिखने वाले लोग, ये भी विषैले होते हैं। उदासीन दिखने वाले, उदासीन लोग कौन होते हैं? जो खुद की असफलता हो या खुद के बुरे दिन आ रहे हो तो उसका दोष दूसरे पे बंटना। मेरी तो पिन चेंज इसलिए नहीं हो रही कि ये ममता मोहन जी मेरे को समय नहीं देते। मंड दिया इसमें, सिर मंड दिया इनका। मैं तो अच्छा काम इसलिए नहीं कर पा रहा कि कुलदीप जी मेरा साथ नहीं देते। मेरा बच्चा इसलिए पास नहीं हुआ कि स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते। मतलब खुद की असफलता या खुद की परेशानियों का दोष मेरे तो साहब किसी ने को करवा रखा है, ऊपरली नीचली बगल की बाहर की वो सब करवा रखी है किसी ने। इसलिए हमारे घर में साहब कोई सहबरकतें नहीं होती। करवा रखी है साहब किसी ने। अब ऊपर की करवा रखी है, नीचे की करवा रखी है, बगल की करवा रखी है, कैसे कहाँ की करवा रखी है ना? तो ऐसे लोग लगातार क्या करते हैं, और लोगों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करने में लगे रहते हैं। ऐसे भी लोग, ये लोग ये और होते हैं। कैसे? अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो बीच बीच में टोका टाकी करेंगे ये लोग। क्यों? उनको और तो काम है नहीं, उनको जानते तो नॉलेज है नहीं, वो टोका टाकी कर यानी ध्यान आकर्षित करेंगे आपकी तरफ। और अपनी नाकामी के बहाने, बहाने बहुत शानदार बनाते हैं ये उदासीन लोग, इतना शानदार बहाने बनाते हैं और उनका जिक्र करते हैं। कैसे? इसलिए नहीं हो रहा जी, ये फलाना काम इसलिए नहीं हो रहा, ये सफलता इसलिए नहीं मिल रही, क्या करेंगे मीटिंगों में जाके, क्या करेंगे ट्रेनिंगों में जाके, मतलब पूरे बहाना। अपने तो सिलेंडर भरवाना है, कौन जाएगा उस मीटिंग? अपन को तो ये 500 रुपये बचाने हैं, कौन जाएगा इसमें? मतलब पूरे बहाने, मतलब जो बेचारा उसको सुन रहा है उसको और नेगेटिव कर देंगे। है ना?
अब ऐसे लोगों से बहुत सारे लोग तो टूट जाए, उदासीन लोगों के साथ बैठोगे ना तो उदास भी आप भी हो जाओगे, आप भी टूटने लगोगे, यार इनका भी नहीं हो रहा, ये तो इंटेलिजेंट लोग है, देखो ये कैसे मायूस बैठे, तो आपकी भी मायूसी धीरे धीरे आएगी, आप भी टूटने लग जाओगे, है ना। उनके लिए मैं क्या कहता, क्या लिखा है मैंने, मैं बिखरता तो बिखर जाएगा मेरा ये घर सारा, मैं बिखरा तो बिखर जाएगा ये घर सारा, मैं बिखरा तो बिखर जाएगा ये घर सारा, ये हंसी झूठी है मगर चेहरे से हटा नहीं सकता। अगर हम दुखी भी हैं तो अपने चेहरे की खुशी को अपन हटा नहीं सकते उसको। मैं बिखरा तो फिर बिखर जाएगा ये घर सारा, ये हंसी झूठी है मगर चेहरे से हटा नहीं सकता। सहता हूं हर दर्द, सहता हूं हर दर्द, सहता हूं हर दर्द तड़प को, यानी हर दर्द को और तड़प को सहता हूं मैं, क्योंकि मैं आदमी हूं, क्योंकि मैं आदमी हूं, रोना चाहता हूं मगर आंसू ला नहीं सकता। यानी मैं रोना तो चाहता हूं लेकिन मैं आंसू ला नहीं सकता क्योंकि मैं आदमी हूं। मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, मैं बिखरते हुए नहीं देखना चाहता, इसका मतलब ये होता है। तो इन सब लोगों से ये चीज हम लोग सीखी। और पते की बात बताता हूँ लास्ट में आपको, बहुत पते की बात है। जूते और लोग, जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं ना तो समझ लो ये आपके नाप के नहीं है, बदल दो। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, पते की बात है ना, जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं ना तो असलियत में ये आपके नाप के है ही नहीं। तो क्या करो, बदल दो। ठीक है ना। और लास्ट में आप अपने आप से पूछेंगे, लास्ट में आप अपने आप से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आपसे पूछ रहा हूं, आपको उत्तर देना है, जो अभी केशव जी पूछेंगे सबसे तो आपको उत्तर देना है भाई। तैयार है उत्तर देने के लिए, अपने आप से पूछने के लिए। जिंदगी तेरी, जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, सफलता तेरी, यानी सारी चीज हो गई ना। कौन कौन सी, जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, सफलता तेरी, मेहनत सब कुछ तेरी, मेहनत सब कुछ तेरी। फिर ये फालतू लोगों के को बातें सुनकर, फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार मान लेना कौन सी समझदारी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार मान लेना कौन सी समझदारी है। बताओ, बोलो, बताओगे, बोलोगे, वादा कर रहे हो। भाई सब कुछ तुम्हारा है, फिर फालतू लोगों की बातें सुनकर आप हार मान लो तो कोई समझदारी है क्या। अब ये आपको बताना है केशव जी को, बताओगे, बोलोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक